नजर डाले थे कुछ अन्य खबरों पर। तो नारायणपुर के सोनपुर में डीआरजी और पुलिस बल ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी संख्या में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का सामान बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन में 1000 किलोग्राम एल्यूमिनियम की छड़ें, हजारों लोहे के पाइप, इलेक्ट्रिक कटर और बिल्डिंग उपकरण बरामद हुए हैं। ये ऑपरेशन कोरस कोड़ो पांगुड़ कंदुला पार क्षेत्र में किया गया, जहां नक्सलियों ने हथियार बनाने का सामान छिपाकर रखा था। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से क्षेत्र में विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्राप्त आसूचना अनुसार नॉर्थ वेस्ट ज्वाइंट सब जोन ब्यूरो टीडीटी की फैक्ट्री पे दबिश दी गई, जहां पे बहुत भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स बरामद किए गए हैं और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बरामद किए हैं, जिनमें एल्यूमिनियम पाइप्स, आयरन पाइप्स और एल्यूमिनियम रॉड्स मिले हैं, जो कि 1000 किलो से ज़्यादा की रिकवरी हुई है और बर्नर इत्यादि सब जमा हुआ है और ये सब सुरक्षित सोनपुर थाना में वापस ले आया गया है बिना किसी क्षति के और सभी जवान सुरक्षित हैं, ऑपरेशन से वापस आ चुके हैं और ये सभी जब्ती माल अभी थाना सोनपुर में जब्त किया गया है और आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार की नियत निर्मला नार योजना और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक डीवीसीएम समेत कुल 12 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 8 महिला और 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर 54 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने एक AK-47 और 2 SLR राइफल पुलिस को सौंपी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सरेंडर करने वाले सभी 12 नक्सली फायरिंग, IED ब्लास्ट, अगजनी समेत कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की नगद सहायता राशि दी गई। बीजापुर में 12 माओवादी कैडर्स आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। शासन के पॉलिसी के तहत उनका सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जाएगी ताकि वो एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इस पे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है, जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। राजधानी रायपुर के कचना इलाके में रहने वाली 1.5 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि कचना रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का यहां पर गर्डर जो है चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। रेलवे से ब्लॉक मिलने के बाद बुधवार से गर्डर चढ़ाने का काम शुरू हुआ और गर्डर और स्लैब चढ़ाने के लिए रेलवे ने 3 दिन तक सुबह 10 से 12 बजे तक 2-2 घंटे के ब्लॉक की अनुमति दी है। तो PWD का दावा है कि मार्च के अंत में ओवरब्रिज निर्माण का अधूरा काम पूरा कर लिया जाएगा। बीते 1 साल से राजधानी रायपुर का कचना ओवरब्रिज का काम जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में सिर्फ 2 महीने का इंतजार और उसके बाद फिर राजधानी वासियों को जो है वो कचना के ट्रैफिक से राहत मिल जाएगी। गर्डर लगाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। दिन में 2 घंटे का जो स्लॉट है वो लिया गया है, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और इस 2 घंटे में गर्डर लगाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। रेलवे की तरफ से अनुमति ले ली गई है। अधिकारी जो है उनकी देख रेख में ये गर्डर लगाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से गर्डर लगाने का काम जो है वो भी अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है और ज्यादा काम बचा नहीं है। अब ऐसे में जिस तरीके से स्पीड से कचना ओवरब्रिज का काम जो है वो पूरा किया जा रहा है, महज 2 महीने में, यानी कि मार्च खत्म होने से पहले ही राजधानी वासियों को इस ओवरब्रिज की जो सौगात है वो मिल जाएगी और कचना में रहने वाले, शंकर नगर में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। और यहाँ से जो लोग हर रोज आना जाना करते हैं, दिन में 10 बार आना जाना करते हैं, उन्हें इस जो ट्रैफिक है उससे
सागर जिले के शाहगढ़ में सिरफिरे प्रेमी ने बड़ी घटना कर दी। बुधवार रात दिल दहला देने वाली वारदात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला मृतका का ही मौसेरा भाई है। एक तरफा प्रेम में आरोपी नर्स पर शादी का दबाव बना रहा था। शादी से इनकार किया तो नर्स को गोली मार दी। मृतका 26 वर्षीय पाटन जबलपुर निवासी दीपशिखा चढ़ार 4 साल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स थी। नाइट ड्यूटी पर थी और 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी के लिए पैदल जाते समय जैसे ही अस्पताल के मुख्य गेट के पास पहुंची तभी आरोपी पनागर जबलपुर निवासी बेरोजगार सुशील आठिया ने उसका रास्ता रोका और उससे गोली मार दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ में एक स्टाफ नर्स थी दीपशिखा आठिया। वो रहने वाली थी पाटन जबलपुर की। पिछले 3-1 साल से उनकी पोस्टिंग थी यहाँ पे। कल रात में 8 बजे करीब वो ड्यूटी पे जा रही थी। एक व्यक्ति ने जो है रास्ते में उसको धक्का दिया और 2 गोली मारा उसको और भाग गया। मतलब मौसेरा भाई जो पनागर क्षेत्र का है सुशील आठिया, वो लड़की को परेशान करता था। उसी ने जो है घटना को अंजाम दिया है। तो उसका मोबाइल नंबर वगैरह के माध्यम से जो है उसकी जानकारी निकाल रहे हैं। जहां वो काम करता था उन पे भी हमने बातचीत किया है और टीमें लगी हुई हैं। जल्दी से जल्दी जो है हम उसको पकड़ लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर कांकेर से है। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत। नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से टकराई स्कूली छात्रों की कार लेकर घूमने निकले थे दोनों ही छात्र। 2 की मौत हो गई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें इस वक्त की 2 छात्रों की मौत हुई है सड़क हादसे में, 4 घायल हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। कार में घूमने निकले थे तो स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं जो कार में घूमने निकले थे। 2 की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कांकेर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 2 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। स्कूली छात्र हैं। नेशनल हाईवे 30 पर यह सड़क हादसा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं पेंड्रा जिले की, जहां पर गौ माता के साथ क्रूरता का एक निंदनीय मामला सामने आया है। कोटमी चौकी क्षेत्र के भाड़ी गांव में हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वायरल वीडियो के अनुसार गायों के मुंह में लकड़ी बांध दी गई, जिसकी वजह से गायों को चारा खाने और पानी पीने में परेशानी हुई और 3 दिनों तक ये परेशानी गायों को हुई है। तो निर्दयी हरकत को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुलिस से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दक्षिणी फिलीपींस के एक छोटे द्वीप में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। आग बारंगाई लामियान इलाके में हुई है और आग की घटना ये करीब 4 घंटे तक फैलती रही। तेज हवाओं के चलते आग ने रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में लिया है। अब इस दौरान खंभों पर बने और ज्यादातर हल्की सामग्री से तैयार करीब 1000 घर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस पूरे हादसे में 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जिन्हें जमीन और समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।